फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। यस फ्रेंड्स, और जो हमारा सेशन चल रहा है, दिस इज द मिशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इन आवर लाइफ। हम लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लेके आ पाएँ एंड उसके लिए हमको क्या चीज़ें लर्निंग करना है एंड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है सक्सेसफुल पीपल के बारे में, सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं उनका लाइफ में, अगर सेम चीज़ हम भी फॉलो करने लगे तो एवरी पीपल गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, एवरी पीपल गेट फाइनेंशियल फ्रीडम इन देयर लाइफ। सक्सेस का एक पार्ट होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। सक्सेस इट डजेंट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब नहीं है कि आप सक्सेस हो गए। सक्सेस का एक पार्ट होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, गुड फैमिली, एवरीथिंग इट विल बी। आज हम जानेंगे एक ग्रेट पर्सनालिटी, दिस इज द फाउंडर ऑफ KFC का फाउंडर का, यस, तो उनका लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। उन्होंने कैसे जर्नी में स्टार्ट किए थे एंड कैसे उन्होंने उनका लाइफ का मिशन को अचीव कर पाए, व्हाट दे डिड इन देयर लाइफ एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। उनसे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं एंड हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द KFC फाउंडर्स, इट विल बी बायोग्राफी। यस, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर लाइव लर्निंग सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया का ग्रेट पीपुल कोलोनेल सैंडर्स, जो KFC का फाउंडर है। आज उनके बारे में, बायोग्राफी के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को उनका जन्म हुआ था अमेरिका में। उनका पिताजी वो बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पिताजी साधारण ऐसे जो काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। उनके माताजी जो घर पे थे, हाउसवाइफ थे। जब वो 5 साल के उम्र के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तभी से उनका लाइफ का जर्नी शुरुआत हुआ। वो बचपन से ही काम करने लगे और वो अपने फैमिली को संभालने लगे, क्योंकि उनका 3 भाई बहन थे और वो उन सबसे बड़े थे। तभी उनका फैमिली का जिम्मा पूरा उनके सर पर गया, तो वो बचपन से काम करने लगे। जब वो 5 साल के थे तभी उनके जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तभी उनके माँ एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं और घर का पूरा जिम्मा वो कोलोनेल सैंडर्स निभाते हैं और उनका भाई बहन का देख रेख करते हैं। जब वो 7 साल के हुए तभी से उनका वो कुकिंग कर रहे थे, क्योंकि इनका जब उनके माँ फैक्ट्री में जाते हैं तो घर का सारा काम वो करते थे और कुकिंग भी वो ही करते थे। तो वो 7 साल की उम्र से इनका कुकिंग स्टार्ट हो गया था। जब वो 12 साल के थे तभी उनके माँ का दूसरा शादी हो गया और जो उनका स्टेप फादर थे वो उनके साथ रहने लगे और उनको कर्नल सैंडर्स इतना पसंद नहीं थे। तभी वो 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और वो जाके एक आंटी के घर पे रह रहे थे। जब वो 12 साल के थे तभी वो काम करने लगे, मजदूरी करने लगे थे। जब वो 16 साल के हुए तभी वो झूठ कह के आर्मी में ज्वाइन कर लिया था। उनका 16 साल की उम्र था, लेकिन वो अपना उम्र बढ़ा के 18 साल बता के वहाँ पे ज्वाइन किए थे। लेकिन जब आर्मी में उनको पता चला कि ये गलत से यहाँ पे आए हैं, झूठ बोल के यहाँ पे आए हैं, तो 1 साल बाद ही उनको वहाँ से निकाल दिया गया। वो उनका फर्स्ट फेलियर था। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन में मजदूरी करने लगे और वहाँ पर भी उनको झगड़ा होने के कारण वहाँ पे भी उनको निकाल दिया गया। ऐसे ही उनका सफ़र चलता रहा। फेलियर, वो जहाँ भी जाते हैं उनको फेलियर ही होता है। तभी वो टिकट बेचने लगे, क्रेडिट कार्ड बेचने लगे, वहाँ पे भी उनको फेलियर मिला। जहाँ पे भी जाते थे उनको निकाल दिया जाता था। तभी वो ऐसे करते करते जब वो 30 साल के हुए तभी एक नाव का
बिजनेस स्टार्ट किया, नाव बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ पे उनको बहुत प्रॉफिट आया था। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं लैंप स्टार्ट करूँ, लैंप बनाने का काम स्टार्ट करूँ। तभी वहाँ पे भी उनको फेलियर मिला और दूसरा कंपनी ऐसे ही लैंप बना के बहुत बड़ा कंपनी मार्केट में आ गया था, तो उनको वो कंपनी भी बंद करना पड़ा। ऐसे ही उनका फेलियर का जर्नी शुरू हुआ। तभी वो 45 साल की उम्र में अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहा, क्योंकि उनका किचन में कुकिंग में बहुत शौक था। तो उन्होंने सोचा सभी में तो फेलियर हो रहा हूँ, चलो क्यों ना मैं कुकिंग ही कर लूँ। तभी उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और इस रेस्टोरेंट में उनको उनके स्टाफ के साथ झगड़ा होने के कारण, और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उनका रेस्टोरेंट उनको बंद करना पड़ा। और फिर वो दूसरे बार रेस्टोरेंट खोले। दूसरे बार भी उनके रेस्टोरेंट में आग लग गया। तभी उनको दूसरे बार भी बंद करना पड़ा रेस्टोरेंट। जब वो तीसरे बार बनाने के लिए ट्राई किए, तीसरे बार जब वो रेस्टोरेंट बनाए तभी वर्ल्ड वार चल रहा था। तभी उनको रेस्टोरेंट अपना बंद करना पड़ा। ऐसे ही उनका हर स्टेप में जहाँ भी कुछ ना कुछ करने जाते हैं उनको फेलियर ही आता है। वो किसी भी चीज़ पे सक्सेस नहीं। उसी से उनको पता चला कि जो भी मुझे गलती हुआ है वो मुझे नहीं करना है। तभी उन्होंने लास्ट में उस रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन बना रहे थे, वो फ्राई चिकन बहुत फेमस हो गया था। सभी को पहले फ्री में दे रहे थे। जब वो रेस्टोरेंट खुला तो बेचने शुरू किए और सभी को वो टेस्ट बहुत पसंद आया। तभी उनको पता चल गया था कि अभी और रेस्टोरेंट नहीं खोलूँगा। और वो उस चिकन फ्राई का रेसिपी उन्होंने लिखा और अन्य रेस्टोरेंट में जाके उनको फ्रेंचाइजी में बेचने के लिए चाहा। लेकिन वहाँ पर भी उनको 1009 बार उनको फेलियर हुआ। कोई भी उनका फ्रेंचाइजी उनका जो वो लेके जा रहे थे फ्राई चिकन का रेसिपी, वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तभी एक बार एक बड़ा कंपनी ने उनका फ्रेंचाइजी एक्सेप्ट किया और वहाँ से उनका जर्नी शुरू हुआ, सक्सेस जर्नी शुरू हुआ। यस फ्रेंड, उनका एज उसी टाइम था 65 ईयर्स। तो इनका जितना भी जर्नी चल रहा था उसमें फेलियर ही आ रहा था। बट फेलियर इज नॉट एंड ऑफ द सक्सेस, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। जब तक आप हार मान ना ले, आपका लाइफ में कभी हार आ नहीं सकता है। उनका लाइफ से ऐसा क्या 5 चीज़ हम सीख सकते हैं लाइफ में, एंड हम भी इम्प्लीमेंट करके क्या होगा, अगर दूसरे का फेलियर से हम सीखेंगे तो हमारा लाइफ में फास्ट हम ग्रो कर पाएंगे। इतना फेलियर, इतना चैलेंजेस हमको एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने भी एंड ऑफ द मोमेंट में और फेलियर से ही सीखा, उनका खुद का फेलियर से ही सीखा। जब गलती वो करते थे सेम मिस्टेक उन्होंने दोबारा करना नहीं शुरू किया। जो रेस्टोरेंट से वो फेल होते रहते थे, हमेशा उनको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता था। तो वो रेस्टोरेंट चलाने के लिए बारे में नहीं सोचा, और रेसिपी की सेल करने के लिए बारे में सोचा। एंड अगर वो रेस्टोरेंट चला रहे होते, आज भी रेस्टोरेंट चला रहे होते, आज KFC सारा दुनिया में छा नहीं गया होता। तो दैट इज, कुछ भी वंडर होने से पहले कुछ चैलेंजेस आता है, बट वो चैलेंजेस को हमको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में। ऐसे क्या 5 बातें हम उनसे सीख सकते हैं जो चीज़ हम भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ पाएंगे। पहला पॉइंट है जस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यस, हमको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में जीना है, क्योंकि सिचुएशन किसके कौन सा सिचुएशन रहेगा वो चीज़ हम बता नहीं पाएंगे। उनका लाइफ में सिचुएशन, उनका फादर गुजर गए, ईच एंड एवरी मोमेंट में उनको फेलियर मिलता रहा, बट वो कभी हार नहीं मानते थे उनका लाइफ में, क्योंकि हमेशा सिचुएशन को लेके वो हैंडल करते रहते थे। एंड उसके बात करने लगे, बट उनका मकसद था कुछ बड़ा करने का, कुछ इरादा था कुछ बड़ा करने का। तो कभी भी फेलियर ना माने उनका लाइफ में। दैट इज द ग्रेट थिंग्स अबाउट द लाइफ। हमको भी लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है फेलियर, until we will not achieve our goal in our life, until we will not get success in your life.
व्हाट इज द सेकंड लर्निंग विल बी? सेकेंड लर्निंग, ऐसा कोई गलत काम ना करे जो बाद में हमें पछताना पड़े। यस, ऐसा जो कोई भी गलत काम नहीं करना है जो हमको बाद में पछताना पड़ेगा। उन्होंने गलती क्या किया था उनका लाइफ में? 16 इयर्स में वो आर्मी में एंट्री कर गए थे, 18 इयर्स बता के, झूठ बोल के। बट वो उनका खुद का मिस्टेक था। हम भी लाइफ में मिस्टेक करना गलती नहीं है, बट मिस्टेक को हमको जानबूझ के मिस्टेक करना गलती होता है। अगर हमको पता है हम मिस्टेक कर रहे हैं बट फिर भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, इट्स ए ग्रेट मिस्टेक इन लाइफ। अगर आपको विदाउट अनजाने में अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो उससे आप बहुत सारा लेसन ले सकते हैं, बट जानबूझ के आप गलती कर रहे हैं तो खुद को किल कर रहे हैं, खुद का ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं। दैट इज द थिंग्स। उन्होंने वो चीज़ सीखा, उनको 1 साल के बाद निकल दिया गया, वो आर्मी से निकल दिया गया। उन्होंने वो रियलाइजेशन किया कि मैंने झूठ बोल के जो आया था, आर्मी में एंट्री किया गया था, दैट इज द ग्रेट मिस्टेक इन देयर लाइफ, उनका लाइफ में, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम आर्मी में कभी भी एंट्री नहीं हो सकते। तो उसी सिचुएशन में अब आज तो हम उनको पता चल रहा है वो KFC का फाउंडर है, वो अच्छा हुआ था, बट एट दैट मोमेंट उनका लाइफ में वो बहुत चैलेंजेस था। दैट मोमेंट वो आर्मी में जाना चाहते थे, अगर झूठ बोल के 16 इयर्स में नहीं किए होते तो 18 इयर्स में उनको अपॉर्चुनिटी मिला होता उनका लाइफ में। दैट इज द थिंग्स। कभी भी जान के हमको वो मिस्टेक नहीं करना है, झूठ बात करके वो मिस्टेक नहीं करना है। यस, व्हाट इज द थर्ड लर्निंग? थर्ड लर्निंग, failure will give you the best lesson if your life. Yes, failure it will be give you the best lesson in your life. Failure आपका अगर लाइफ में खुद को फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे एंड उससे लेसन नहीं ले रहे हैं तो आपका लाइफ में कोई भी चीज़, फेलियर क्या होता है, हमको प्रैक्टिकली लेसन देता है। अगर आपका लाइफ में भी फेलियर आएगा, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आप अगर एक बार सक्सेस बन गए, इट डजेंट मीन्स यू विल बी कीप सक्सेस टू योरसेल्फ। सक्सेस इज ए जर्नी अबाउट द लाइफ। उस जर्नी में आपको जाना पड़ेगा एंड ईच एंड एवरी मोमेंट में चैलेंजेस आने लगेगा एंड और मोमेंट को हैंडल करना पड़ेगा एंड विल बी लर्न फ्रॉम दैट मोमेंट। और मोमेंट से हमको सीखना है। उनको फेलियर, ईच एंड एवरी मोमेंट फेलियर में उनको आता था, बट फेलियर से वो हार नहीं मानते थे एंड उससे सीख जाते थे, एक्सपीरियंस बढ़ जाता था लोगों का। हमारे लाइफ में भी अगर आपका लाइफ में भी फेलियर आ रहा है, डोंट थिंक्स, इट्स योर लर्निंग, बट दैट इज नॉट ए थियोरिटिकल लर्निंग, दैट इज अ प्रैक्टिकल लर्निंग। और बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे फ्यूचर का, नेक्स्ट जनरेशन में, फ्यूचर प्लान में बहुत इम्पैक्ट करता है एंड यू विल बी मेक वंडर इन योर लाइफ। आप लाइफ में आप वंडर क्रिएट कर सकते हैं। यस, व्हाट इज दैट? फोर लर्निंग है, जिद्दी बनिए। यस, हमेशा वो जिद्दी थे क्योंकि उनको सक्सेस अचीव करना ही करना है एनी हाउ। दे आर नॉट क्विटिंग्स। अगर कुछ चैलेंजेस आ जाता है वो कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचते थे, वो हमेशा एक्शन लेते थे। उनको बहुत बार फेलियर मिला है लाइफ में। जब KFC स्टार्ट किए उनको 1009 बार, अगर हम लाइफ में 1 बार 2 बार चला जाते हैं किसी के पास, अगर उन्होंने मना कर देगा तो हम उसको छोड़ देते हैं, बट उन्होंने वो चीज़ को पकड़ के रखा एंड 1009 बार वो फेलियर को एक्सेप्ट करने लगे, लोगों के पास जाने लगे, लोग मना करने लगे, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनको रेसिपी को, बट वन टाइम्स दे विल बी गेट इट एंड दैट इज द ग्रेट थिंग्स। और सबसे बड़ा जो उनका चैनल था, जो मार्केटिंग्स का चैनल था, उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड दैट इज द जर्नी अबाउट इन देयर लाइफ। आज और लगता है वो जो हुआ था उनका लाइफ में वो सही था, बट दैट मोमेंट विल बी थिंग। हमको आज जो लगता है वो बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ ही आता है, बट वो चैलेंजेस को जब आप सक्सेस को मिल जाएगा, सक्सेस जब आप अचीव कर जाएंगे, वो सारा चीज़ आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। दैट इज द ग्रेट थिंग्स अबाउट इन योर लाइफ, आपका लाइफ के लिए। यस, आज का लास्ट लर्निंग है पेशेंस। पेशेंस। 65 इयर्स एज में उनको वो चीज़ मिला, KFC स्टार्ट किए उनका लाइफ में एंड वो चीज़ में उन्होंने सक्सेस को अचीव किया। लोग हार मान जाते हैं। हमारे लाइफ में क्या होता है, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। कोई भी एक्टिविटी को हम फॉलो करते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है हमारा ज़िंदगी में, आई ऑब्जर्व द पीपल्स, 30 साल तक पीपल हमेशा सोचता रहता है मैं तो अभी बच्चा हूँ, ठीक है। उनका एजुकेशन चलता है 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स तक एजुकेशन चलते रहता है। उसके बाद पीपल को लगने लगता है मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, एज तो चला गया है, अभी मेरे को क्या एज करना है। बट अब करना है तो कब करेंगे? व्हाट इज द एज यू विल बी डू दैट थिंग्स इन लाइफ? कब करेंगे? जब आप एजुकेशन ले रहे थे, हम सोचते रहते हैं बच्चा है। जब हम
एजुकेशन के बाद जॉब करने लगते हैं, हम अभी बूढ़ा हो चुके, ये बूढ़ा का माइंडसेट आ जाता है, ओल्ड का माइंडसेट आ जाता है। तो दैट इज द थिंग्स, कभी भी हार नहीं मानना है, पेशेंस रखना है कोई भी एक्टिविटी। अगर व्हाट इज द फाइनल एंड ऑफ द एंड मिशन अबाउट इन योर लाइफ, आपका लाइफ का एंड मिशन क्या है, उसी के बारे में वर्क एक्टिविटी करना है। एंड उनका लाइफ में 7 साल से उनको कुकिंग में इंटरेस्ट था एंड अच्छा कुकिंग बना रहे थे, बट वो चीज़ को ऑब्जर्व नेगलेक्ट करते गए एंड ऑफ द मोमेंट में उनको पता चला 45 ईयर्स में वो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने लगे, बट उससे भी उनको फेलियर मिल रहा था। बट वो उनका जो पैशनेट था उसको छोड़ा नहीं, वो पैशनेट पे चलने लगे एंड दैट थिंग्स इट विल बी गिव देम वंडर। आपका पैशनेट क्या है एंड उससे आप क्या चीज़ वंडर कर सकते हैं, कभी भी उसको गिव अप नहीं करना है। आपका जर्नी का वे को चेंज करना है, बट डेस्टिनेशन को कभी भी चेंज नहीं करना है। दैट इज द थिंग्स इट विल बी happening with the successful peoples, and that lessons will be get from the successful people. Thank you to everyone and love and respect to everyone, and चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यस, थैंक यू टू एवरीवन एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। अगर आपके भी ऐसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू। यस, थैंक यू लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन।